नमस्कार दोस्तों, आरक्षण स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का वीडियो 8.2 को सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, पहले फार्मूला को जान लेंगे। इसमें कुछ एंगल दिया है, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का मान देखना है कि साइन 90 के कितना होगा, साइन 0 का कितना होगा, टेन 0 का कितना होगा। सबको मान पहले याद कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है। नहीं तो अगर क्वेश्चन सोल्व करते समय मान याद नहीं रहेगा तो मतलब क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ कोण थीटा लिए हैं, उसके बाद 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री है, उसके बाद 60 डिग्री है, उसके बाद 90 डिग्री है। यहाँ पहला में लिए हैं, पहला में देखिए साइन थीटा लिए हैं, पहला में साइन थीटा लिए हैं। साइन थीटा में केवल साइन थीटा का मान याद कर लीजिए, बाकी सब का मान अपने से याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन 0 का 0 होता है, उसके बाद साइन 30 के 1/2 होगा, उसके बाद साइन 45 के 1/√2 होगा, उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। उसके बाद अगर देखिएगा तो साइन 90 का मान 1 होता है। पहला क्या चीज बोले, साइन 0 तो 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 होता है। उसके बाद कॉस, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री में कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस थीटा का मान लिखने के लिए यहाँ से शुरू कीजिएगा। साइन 90 डिग्री का जो मान होता है इसको यहाँ लिख दीजिए, और उसके बाद 60 डिग्री वाला को 30 डिग्री में लिख दिए, 45 में 45 लिखा हुआ है, और उसके बाद 30 डिग्री वाला को 60 डिग्री में लिख दीजिए, और 0 डिग्री वाला को 90 डिग्री में लिख दीजिए। कॉस थीटा के मान लिखने के लिए साइन 90 से शुरू करना है। साइन 90 वाला जो मान रहेगा वो कॉस 0 के मान हो जाएगा, उसके बाद साइन 60 तक कॉस 30 हो जाएगा, उसके बाद साइन 45 तक कॉस 45 हो जाएगा। यानी कि साइन 45 और कॉस 45 का मान एक ही होता है। उसके बाद कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 के मान 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और याद कर लेना है, एक चीज़ और क्या चीज़ याद करना है, टैन का मान। ऐसे भी टैन का मान नहीं याद कीजिएगा तो एक फार्मूला याद कर लीजिए। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। इसमें देखिएगा, इसमें टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हम लोग के मान निकालना है टैन 0, तो ये तो 0 होता है। उसके बाद अगर हम टैन 30 डिग्री के मान निकालना चाहते हैं, देखिए तो टैन 30 डिग्री है, टैन 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। अच्छा, तो साइन 30 का मान अब बटे कॉस 30 का मान हो जाएगा। देखिए तो साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। चलिए, यानी कि 1/2 अब बटे √3/2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर 1 बच गया, नीचे √3। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर याद कीजिए क्या जी बोले, टैन 0 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, उसके बाद टैन 60 √3, उसके बाद टैन 90 अपरिभाषित, या इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं आप, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। इन्फिनिटिव और अपरिभाषित थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन मान लिया जाता है कि अपरिभाषित को इन्फिनिटिव कहते हैं। उसके बाद यहाँ से कॉट थीटा का मान लिखने के लिए यहाँ से शुरू करना है। अपरिभाषित यानी कि टैन 90 का जो मान होगा कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित √3 45 दोनों का सेम रहेगा। उसके बाद टैन 30 डिग्री का जो मान होगा कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा। उसके बाद टैन 0 तो कॉट 90 का मान होता है, यानी कि यहाँ से शुरू करना है। यानी कि कॉट 0 डिग्री के पूछेगा तो अपरिभाषित बताना है, कॉट 30 डिग्री के पूछेगा तो √3 बताना है, कॉट 45 डिग्री के पूछेगा तो 1 बताना है, और कॉट
60 डिग्री के पूछेगा तो 1/√3 बताना है, और कोट 90 तो 0 बताना है। उसके बाद सेक थीटा का मान लिखने के लिए, सेक थीटा का मान लिखने के लिए 1/cos थीटा होता है, यानी कि cos थीटा को उल्टा कर देना है, यानी कि cos थीटा के जो मान होगा उस मान को हम पलट देंगे, तब सेक थीटा के मान बन जाता है। देखिए तो cos थीटा a है, अगर सेक 0 का मान चाहिए तो 1/1, यानी कि इसको पलटिएगा फिर भी एक ही रहेगा। उसके बाद अगर सेक 30 डिग्री का मान चाहिए तो ये 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, यानी कि 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगर सेक 45 का मान निकालना चाहते हैं तो √2 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि 1 में ऐसे भी छुपा हुआ रहता है, 1 नहीं लिखाता है, यानी कि केवल √2 हो जाएगा। ए चल जाएगा ऊपर सेक 60 डिग्री में तो 2 चल जाएगा ऊपर, यानी कि केवल 2 मान हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री का मान होता है, अगर 0 मतलब ऊपर कीजिएगा इसको तो ऊपर है, ये है, बटा में 1 हो जाएगा, यानी कि इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ देखिए तो सेक थीटा, यानी कि सेक 0 का मान 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 डिग्री 2 होता है, और सेक 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं है, कोसेक थीटा का मान लिखने के लिए यहाँ से शुरू करना है, यानी कि कोसेक 90 का मान हो जाएगा, सेक 90 का जो मान होगा वो कोसेक 0 डिग्री का मान होगा, और सेक 60 का मान होगा, 30 का मान होगा कोसेक। उसके बाद सेक 45, तो ये दोनों का मान सेम होता है। उसके बाद पूछेगा कोसेक 60 डिग्री, तो सेक जो 30 डिग्री का मान होता है वो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है। उसके बाद सेक 0 डिग्री का मान कोसेक 90 के मान हो जाएगा। अगर इसके निकालने का एक फार्मूला और है कि अगर कोसेक थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं आप, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। चलिए 1/sin थीटा लिख सकते हैं, जैसे sin 0 तो ये ऊपर लिखा है, यानी बटा में 1 आ जाएगा, यानी कि इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद अगर कोसेक 30 डिग्री के मान तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, यानी कि इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 का मान केवल √2 हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 है, तो कोसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद साइन 90 का मान 1 है, तो कोसेक 90 का भी मान 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इतना में दिक्कत नहीं होता है तो फिर 8.2 का जो एक्सरसाइज है उसमें एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक आध क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। देखिए तो 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहला में है, एकदम आसान है, इसमें भारी नहीं होता है, एनसीईआरटी का बुक है। देखिए तो प्रश्नावली 8.2 निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला में है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद सोल्व होगा। पहला के पहला
चलिए साइन 60 डिग्री है इंटू कॉस 30 डिग्री, क्वेश्चन लिख लिए हैं, प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। यहाँ देखिए तो साइन 60 √3/2 है, साइन 60 के मान √3/2 है। उसके बाद अगर कोसेक 30 का मान देखिएगा तो इसका भी मान √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। अगर कोसेक 60 का मान देखिएगा इसका भी मान 1/2 होता है। अच्छा, √3 गुना √3 हम लोग क्या चीज जानते हैं, अगर 2 गो रूट के अंदर उपस्थित हो जाए कभी 2 गो तो 1 गो बाहर हो जाता है, यानी कि √3 गुना √3 √9 हो जाएगा, बटे 2 गुना 2 4 हो जाता है, प्लस ऊपर 1 गुना 1 1 हो जाएगा, नीचे 2 गुना 2 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ √3 का वर्गमूल √9 का वर्गमूल 3 होता है और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 4/4 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, देख लीजिए थोड़ा सा। 2 tan 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। चलिए अच्छा, 2 गुना tan 45 का मान देखिएगा तो 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान देखिएगा तो √3/2 होता है, तो यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 के मान भी सेम टू सेम होता है, √3/2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 गुना कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि ऊपर वाला से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा, माइनस इसका भी मान स्क्वायर से रूट कैंसिल है, 2 के स्क्वायर 4, यानी कि 3/4। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 2 गुना 1 तो कितना, 2 गुना 1 बराबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 60 डिग्री होगा। चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। चलिए जो मान हम लोग के आता है वो लिख दीजिए। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, सही है। उसके बाद सेक 30 के मान देखिएगा तो √3/2 होता है, 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। उसके बाद कॉस सेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है। अच्छा ऊपर देखिए, ऊपर तो 1/√2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, √3 एलसीएम हो जाएगा, कितना, √3 एलसीएम हो गया। उसके बाद यहाँ तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल 2 बच जाएगा और यहाँ 2√3, यहाँ 2 प्लस 2√3 हो गया।
उसके बाद e√3 जो है ये बटा में है, चल जाएगा सबसे ऊपर, और ए वाला इसके बटा में चल जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा √3, ऊपर 1 से गुना होगा जाके, तो केवल √3 बचेगा। और ये जो √2 है ये 2 और प्लस 2 √3 में गुना हो जाएगा। अच्छा, इसको इतना भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो √3 अब बटा गुना कीजिएगा तो 2√2, उसके बाद 2 गुना √6 हो जाएगा, 3 गुना का 6 गुना 2, 2√2 अब प्लस 2 गुना √6। उसके बाद यहाँ से क्या चीज किया जाए, यहाँ तक तो आंसर सही है, लेकिन आंसर एनसीईआरटी के बुक में इतना दिया नहीं है, इसलिए चलिए अब हम आंसर मिलाते हैं। तो ऊपर क्या चीज है, ऊपर है √3 और नीचे 2√6 को आगे लिख लेते हैं और 2√2 को पीछे लिख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जब भी बटा में अगर रूट वाला फंक्शन आता है तो उसको चुपचाप हर परिमेयकरण कर दीजिएगा। तो हर परिमेयकरण यहाँ पे लिखिए, हर परिमेय करने पर, हर परिमेय करने पर जो आप क्वेश्चन में करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। ऐसे तो √3 हर परिमेयकरण कीजिएगा तो सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुना होगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस से गुना होगा। 2√6 अब प्लस 2√2, ये तो सेम टू सेम रह जाएगा, गुना हो जाएगा क्या चीज़ से, 2√6 से, अब माइनस 2√2 से ऊपर नीचे, फिर 2√6 और माइनस 2√2। ए वाला जाके गुना हो जाएगा इसको से और ए वाला गुना हो जाएगा इसको से। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट स्टेप हम लोग कौन सा आया है, ए वाला आया है, ए वाला लास्ट टर्म है। √3 से गुना होगा 2√6 और माइनस 2√2 में, और उसके बाद नीचे हो जाएगा 2√6 और प्लस 2√2 और इंटू 2√6 और माइनस 2√2, 2√2 हो गया। चलिए, अच्छा यहाँ पे देखिएगा तो इसको अगर a मान ले और इसको b, तो a प्लस b और a माइनस b हो जाएगा, ऊपर √3 से सब में गुना हो जाएगा। चलिए गुना कर लेते हैं। ऊपर अगर √3 से सब में गुना करते हैं तो देखिए तो 2√18 हो जाएगा, यानी कि 2√18 अब माइनस ये 2√6 हो जाएगा। अब बटा ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा, गुना कीजिएगा, तो यानी कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a प्लस b हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। चलिए, तो ये फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ऊपर में क्या चीज करते हैं, ऊपर में हम लोग करते हैं 2√18। अच्छा, √18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस 2√6 को छोड़ देते, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 2 के स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल। चलिए, तो 4 और गुना 6 हो जाएगा। यहाँ भी सेम 2 के स्क्वायर 4 और गुना ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 2 हो जाएगा। ऊपर यहाँ देखिए 9 के
9 का जो है ये 9 का वर्गमूल निकलता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 6/√2 माइनस 2√6 बटा नीचे क्या चीज 24 8 आई 24, 8 दूना 16, यानी कि 24 में से 8 घटता है तो 16 और बचेगा। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करके देखते हैं कितना आता है। तो 2 कॉमन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 3 बचेगा, 3√2, 3/√2 माइनस √6 बचेगा, और यहाँ 16 बचेगा। ये काटिएगा तो 8 बार में कटता है, 8 दूना का 16, यानी कि आंसर हम लोग के मेन आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 बटा 8। आंसर एनसीईआरटी में इतना ही है। इसलिए जब भी अगर हर में रूट रहता है तो उसको क्या चीज कीजिए, हर परिमेयकरण कीजिए। अगर बटा में रूट रह जाता है तो उसको चुपचाप हर परिमेयकरण कर दीजिए, जो आएगा से आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हम लोग के इतना आ गया। चलिए, तो इस वाले वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में 8.2 को पूर्ण रूप से सोल्व करेंगे हम लोग। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में मतलब इसे फोटो भेजिए। अगर कोई दिक्कत है किसी भी मैथ में, इंटर का हो या 10 का हो, मतलब कि उसके किसी भी मैथ में दिक्कत आता है तो उसका वीडियो बना के हम आप लोग भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9304051645, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भेजिए, सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोग के। थैंक यू दोस्तों।